गाइस, एक फैंटास्टिक, एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक वाली वीडियो है। अगर आपकी प्रोडक्ट है 3-4 साल से सर्वाइवल टाइम पीरियड में या कर रहे हैं सर्वाइव, तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। आपकी प्रोडक्ट को ये बनाने जा रही है एक वीडियो ब्रांड, और ब्रांड बनाने के लिए टिप्स हैं फॉलो करना बहुत जरूरी। तो इस वीडियो को देखें कंप्लीट तक, कंप्लीट वीडियो देखें। टिप्स शॉर्ट में है, बहुत सारी चीजें हैं जो एक वीडियो में नहीं दे पाते हम। उसके लिए करना है आपने डायरेक्टली राब्ता, और फ्री है कंसल्टेंसी। और आपको पता है अच्छे तरीके से मेरे फॉलोअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स और जहां तक मेरी ये वीडियोस जाती हैं वो सब लोग जानते हैं कि 12 साल रिटेल मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिजिटलाइजेशन ई कॉमर्स का है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कोर एक्सपीरियंस। उसी को निचोड़ के आपके सामने लाता हूँ ये छोटी सी वीडियो, जिसमें आपको एक वे फॉरवर्ड मिलता है कि आप अपनी ब्रांड को, प्रोडक्ट को, अपने पोर्टफोलियो को, अपने आप को कैसे करियर में ग्रोथ ले आ सकते हैं। छोटी सी वीडियो आपके लिए एफर्ट करके लाता हूँ। आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक है जनाब के आप अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड कैसे बनाना है। आपने ब्रांड बनाने के लिए देखें, सबसे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने प्रोडक्ट सेल नहीं करनी होती। अगर इस साइकोलॉजिकली अटैचमेंट के साथ आप जाते हैं मार्केट में कि आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करनी, सिर्फ प्रोडक्ट सेल नहीं करनी, आपने प्रोडक्ट के साथ साथ लोगों के जो बिहेवियर्स हैं, साइकोलॉजिकली जो उनकी अटैचमेंट होती है ब्रांड के साथ, उसको सेल करना होता है, जिसको आम तौर पर हम कहते हैं कि आपने प्रोडक्ट सेल नहीं करनी, आपने इमोशन सेल करने हैं। उसकी एक सैंपल है जो कि मेरा क्लाइंट भी रहा है। एक सुजुकी ब्रांड है पाकिस्तान में, जापानी मोटर कंपनी है, ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम है। मेरे ख्याल में जो वीडियो देखने वाले लोग हैं मेरे, उनमें से 90% जो है लोगों ने अगर ड्राइविंग सीखी होगी तो वो सुजुकी कार के साथ सीखी होगी। मतलब सुजुकी कार्स किस तरह से कि उन्होंने किसी सुजुकी जो एक डाला आता है उसमें, या मेहरान में, या फिर बुलान गाड़ी, उसमें अपनी टेस्ट ड्राइविंग की होगी और इनिशियली बेसिस पर ड्राइविंग उसी गाड़ी पे सीखी होगी। तो सुजुकी ब्रांड ने क्या किया कि इस चीज़ को जो है ना उन्होंने कैच कर लिया कि पाकिस्तान में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे मेल एंड फीमेल हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जिन्होंने पहली गाड़ी अपनी ड्राइव जब की तो वो सुजुकी की थी। तो इस चीज़ को उन्होंने रेशियो निकाल के, उनकी मार्केटिंग टीम ने एनालिसिस निकाल के एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया मार्केटिंग में, जो कि 3 साल पहले लॉन्च किया उन्होंने। उसमें उन्होंने फर्स्ट ड्राइव स्टोरीज के नाम से जो ना एक कैंपेन लॉन्च की और डिजिटलाइज उसको करके उसको मार्केटिंग के तौर पर यूज़ किया, जिसमें उन्होंने एक ऑफर दी कि अपनी स्टोरीज जो है हमारे साथ शेयर करें कि आपकी सुजुकी के साथ क्या स्टोरीज जुड़ी हुई हैं, क्या इमोशंस जुड़े हुए हैं, क्या फैमिली अटैचमेंट है। तो लोगों का एक बहुत बड़ा नंबर इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और बहुत बड़ा नंबर पाकिस्तान से आया, और उन्होंने अपनी स्टोरीज शेयर करना शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरी फर्स्ट ड्राइव, मेरी फर्स्ट कार और मेरी फर्स्ट टेस्ट ड्राइव, या फिर मैं ड्राइविंग का फर्स्ट डे जो है मेरा सुजुकी के साथ था। उससे क्या हुआ कि लोगों की जो इमोशनली अटैचमेंट है ना वो सुजुकी के साथ हो गई, और वो स्टोरीज उन्होंने उठाकर अपनी मार्केटिंग कैंपेन में फुल फ्लैश यूज़ की। उसके साथ उनका सेल्स जो रेशो है पिछले 3 साल से बहुत कम आ रहा है अभी तो, लेकिन अगर वो उठा के देख लें उस कैंपेन का, तो उसमें उनका सेलिंग रेशो ना यहाँ से उठ के यहाँ तक गया। उस इमोशनल अटैचमेंट से जो न्यू कस्टमर्स थे, न्यू लोग थे, तो उन्होंने भी अपनी चीज़ें जो है ना वो सुजुकी के साथ अटैच करना शुरू कर दी। उन्होंने गाड़ियाँ जो लेने वाली चीज़ें वो उनकी तरफ लेना शुरू कर दी, और गाड़ियों की जो एक अटैचमेंट होती है अपनी फर्स्ट कार, फर्स्ट चीज़ें, वो इस वजह से लेना शुरू कर दी कि मेरी फर्स्ट स्टोरी भी सुजुकी के पेज पे, सुजुकी की जो कैंपेन है उसमें शामिल हो जाए। तो इससे देखिए दो चीज़ें हुई ना। पहली तो एक मार्केटिंग कैप्चर हुआ, मार्केटिंग के तौर पर एक मार्केट को कैप्चर करने का जरिया बना, रिसोर्स बना। दूसरी मार्केटिंग कैंपेन भी हो गई। तीसरी चीज़ और भी हुई इसमें, वो इस तरह से हुई कि साइकोलॉजिकली तौर पर ना लोग और अटैचमेंट में आ गए, न्यू कस्टमर्स एंगेजमेंट आ गई, सेल्स बढ़ी ओबियसली ना। देखिए एंड ऑफ द डे जो भी हम प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं मार्केटिंग में, वो उसका एम होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है सेल। अगर सेल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मार्केटिंग के जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं
वो इस चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं कि आपकी मार्केट कौन सी है, आपका रीजन कौन सा है, आपके लोग कौन से हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं उसी हिसाब से। जैसे सुजुकी जापान है तो वो पाकिस्तान की मार्केट को एक अलग सिनेरियो से डील करती है, एक अलग बिहेवियर से डील करती है, रादर देन कि हमारे साथ एक और मार्केट है, इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन उसको भी अपनी रीजनल बिहेवियर के साथ उनको भी रीजन वाइज डिवाइड किया हुआ है। इंडिया को भी, पाकिस्तान में भी देखें तो पाकिस्तान में भी बहुत सारे सुजुकी गाला हो रहे होते हैं, वो देखते हैं आप तो वो मुल्तान में कुछ हो रहे होते हैं, कराची में कुछ हो रहे होते हैं, इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के बाद हो रहे होते हैं। यूज कार के जो एक्सपोज हैं या फिर उनके इवेंट्स हैं वो कराची में ज़्यादा हो रहे होते हैं। उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कराची का बिहेवियर जो है वो मिडिल क्लास ज़्यादा है और हायर क्लास का रेशो कम है। वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस्लामाबाद जो जेनेटरी है वो हमारी जो लग्जरी कार्स हैं उसकी मार्केट है, तो वो वहाँ पे यूज़ कार करते ही नहीं है और न्यू कार के लिए कैंपेन्स करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। तो हमारे जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं उस तरफ वापस आते हैं हम, वो कहते हैं कि हाँ वो तो एक बहुत बड़ी ब्रांड है, बहुत बड़ी एक कंपनी है जिसके पास एक मार्केटिंग का ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा बजट होता है। उनकी बात बिल्कुल सही होती है, हमें ये कंसर्न करते हैं वो लोग, लेकिन मैं उनके लिए कहता हूं कि आप स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, आपके पास भी एक अच्छा खासा अमाउंट होता है और होना भी चाहिए, अगर नहीं है तो डिज़ाइन करते हुए आप इन्वेस्टमेंट में एक छोटा सा पार्ट रखें इस चीज़ का कि आपने इमोशंस को कैसे सेल आउट करने हैं और उस इमोशंस की सेलिंग को लेकर आपने मार्केटिंग में कैसे अडॉप्ट करना है, उसको अपनी मार्केटिंग कैंपेन में अडॉप्ट करके डिजिटलाइज कैसे करना है। ये 2-4 चीज़ें आप अगर कर लेते हैं ना, इमोशनली अटैचमेंट कर लेते हैं आप कस्टमर और एंड यूज़र के साथ, तो यकीन माने विद इन नो डेज आप जो है ना, अगर एक कैंपेन भी एक साल में चलाते हैं ना, एक कैंपेन आप चलाएं साल में, आप अगले वेरी नेक्स्ट ईयर आपकी ब्रांड जो ना वो इस लेवल पे बन चुकी होगी, बल्कि आप प्रोडक्ट से ब्रांड से आप एक हाई लेवल ब्रांड बन चुके होंगे। इमोशन सेल करें, इमोशंस को सेल करें, किसी भी कैटेगरी में, किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में। सिर्फ नॉट ओनली कि हम ये देख रहे होते हैं सनसिल्क अगर सेल कर रहा है तो शादी सीजन को सेल कर रहा है, अगर लॉरियल सेल करता है तो टेक केयर को सेल करता है कि टेक केयर, ख्याल रखें अपना। तो इस तरह की जो टैगलाइंस है वो बेसिकली इसलिए होती हैं कि वो ब्रांड की जो अटैचमेंट है ना साइकोलॉजिकली कंज्यूमर के साथ हो जाए। तो छोटे ओनर्स भी कर सकते हैं, छोटे ओनर के लिए बहुत अच्छा प्लान है हमारे पास। उस प्लान को लेने के लिए आप ज़रूर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कंसल्टेंसी लें, हम आपको बिल्कुल एक स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग बताएंगे और स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के लिए एक नेक्स्ट वीडियो पे मैं बिल्कुल प्रॉपरली आपको बताऊंगा कि स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग कैसे होती है, बजाय इसके कि आप डेली बेसिस पर आप जो ना बहुत सारी चीज़ों में उलझे होते हैं, डिज़ाइन कर रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं, अपने दूसरे एंगल के साथ जो मोस्ट प्रायोरिटीज़ काम होते हैं वो कर रहे होते हैं, लेकिन आप स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ हैव अ वेरी बिजी स्केड्यूल। तो इन चीज़ों को किस तरह स्मार्टली मैनेज करना है, ऑटोमेशन पे लाना है, ताकि आप जो है अपनी स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग ब्रांड के लिए कर सकें। इसके लिए मैं कल अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और वो बहुत ही लेंदी किस्म की वीडियो होगी, मेरी रिसर्च चल रही है उस पर। तो आज की वीडियो के लिए देखें, कंक्लूजन ये है कि आप साइकोलॉजिकली रीजनली बिहेवियर के तौर पर अगर मार्केट में काम करते हैं तो आपकी यकीन माने एक विजिबल ग्रोथ आएगी। जब विजिबल ग्रोथ आएगी ना, ब्रांड बनते हैं आप, तो सेल्स ऑटोमेटिकली वो उसके पीछे पीछे दौड़ती है। आपके सेल्स जो है सेल्स के पीछे नहीं दौड़ते आप, सेल आपके पीछे फिर वो दौड़ती है। ऐसे कई ब्रांड है, ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने वाकई इस स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग पे और साइकोलॉजिकली मार्केटिंग पे काम करके ग्रोथ ली है। तो इस तरह की देखें बहुत सारी चीज़ें जो कि हम एक वीडियो में नहीं बता पाते। इसके लिए आपने डायरेक्टली कांटेक्ट करना है और हमारे साथ टच रहना है हमारे सोशल मीडिया ऑल प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए बहुत सारे हल लेके आएँ, जिसमें बहुत सारे दावे किए जाते हैं, बहुत सारी बातें की जाती हैं, लेकिन टारगेटेड चीज़ें नहीं बताई जाती, उसमें उलझा के रखा जाता है हमें। लेकिन टारगेटेड और बहुत ही क्लियरली आपने मार्केटिंग करवानी है या मार्केटिंग प्लान्स लेने हैं तो ज़रूर कांटेक्ट करें। आपको हमारे प्रोग्रामिंग एक ओरिएंटेड रिजल्ट बेस मिलेंगे इंशाल्लाह। सो टच में रहिए, हमारी वीडियोस और चीज़ें देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, थैंक यू सो मच।